एक झूठ कितनी ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है, उसका उदाहरण मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज के कई साल पहले एक इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी एक इंश्योरेंस बेचता है, मेडिकल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस समझते हो ना, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब है कि हम कुछ पैसे दे के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कभी हमें कुछ होगा तो उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति ने, किसी इंश्योरेंस ब्रोकर ने एक इंश्योरेंस बेचा एक आदमी को, और विश्वास पे उस आदमी ने वो इंश्योरेंस ले लिया। कई साल हो गए, प्रीमियम भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए। एक दिन खाना पीना खा के वो परिवार सो गया। अगले दिन उठते ही उनके घर पे एक बूम, एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। वो पहाड़ ये था कि जिसके नाम पे इंश्योरेंस थी ना, उनको कुछ प्रॉब्लम आई। ओरल कैविटी में, उनके मुंह में कुछ दिक्कत आई। वो गए हॉस्पिटल, चेक कराया और उन्हें पता चला कि उनके मुंह में एक प्रॉब्लम हुई है, जो कि अनकंडीशनल सेल डिवीज़न हो रहा है उनके मुंह में, यानी कि आपकी आम भाषा में उनको कैंसर हो रहा है। वो परिवार थोड़ा दुखी था, लेकिन मन के अंदर ये संतुष्टि थी कि चलो हमारे पास इंश्योरेंस है। वो गए हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने इलाज के लिए कार्रवाई शुरू करी तो पता चला कि वो इंश्योरेंस इतनी बड़ी बीमारी के लिए है ही नहीं। कैंसर जैसी बीमारी के लिए उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसर, एड्स और भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ, वहाँ पे उसका इलाज नहीं था उस इंश्योरेंस के अधीन। अब सोचो कि उस इंश्योरेंस बेचने वाले ने झूठ बोला कि हाँ, आपको सारी बीमारियाँ A to Z कुछ भी होगा आपको फ्री में इलाज मिलेगा। उस एक झूठ ने उस एक परिवार को ख़त्म कर दिया। वो जो एक झूठ उस व्यक्ति ने बोला, कितने रुपए के लिए बोला होगा? आपको क्या लगता है कि उससे उसने 1 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे उस एक इंश्योरेंस को बेचने से? हो सकता है उसने 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार मैक्सिमम कमा लिए होंगे उस एक इंश्योरेंस से, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं कमाया होगा। अब उस थोड़े से पैसे के लिए उसने झूठ बोला और झूठ बोल के वो इंश्योरेंस चेप दिया, और चेपने के बाद आज वो परिवार कहाँ पे है, किस स्थिति में है, क्या उस व्यक्ति के साथ हुआ, सोच सकते हो आप लोग? उस इंसान का इलाज नहीं हो पाया। वो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। फिर वो लोग गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने नंबर लगाया, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर। 6 महीने बाद उनको सर्जरी की डेट मिली। आपको लगता है कि वो इंसान जी रहा होगा अभी तक? नहीं, जा चुका है। उस एक इंसान के झूठ बोलने की वजह से, जो इंश्योरेंस बेचने वाले ने झूठ बोला, और वो इंसान ख़त्म हो गया। अब वो परिवार किस स्थिति में होगा, उनके बच्चे किस स्थिति में होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और आज वर्तमान समय में ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। आपको लगता है ना कि आप इस बेहतरीन समाज में जी रहे हैं? यहाँ पे हर एक इंसान झूठा है। झूठ के ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप जब टेलीविज़न देखते हैं, आप जब यूट्यूब देखते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है ना, ये वाला करो पेप्सोडेंट और आपका दांत चमक जाएगा। झूठ है ना, ये होता है। सारी चीज़ें तो आपको खुद देखनी है ना, सफाई आपको रखनी है, दांत अपने आप अच्छे होंगे, लेकिन झूठ बोला जाता है ना। एक पेड कोर्स आता है, एक भर्ती आती है, आपको हाई कोर्ट में ऑफिसर बना दिया जाएगा, अधिकारी बना दिया जाएगा, आपको दरोगा बना दिया जाएगा। वहाँ पे भी झूठ बोला जाता है। कोर्स, पेड कोर्स जिसको बोलते हैं ना, पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोर्स बेचा जाता है, PDF बेची जाती हैं, किताबें बेची जाती हैं। बेचना गलत नहीं है। जिस तरीके से उस इंसान ने इंश्योरेंस बेचा, वहाँ भी वो गलत नहीं है। उसका तो काम है, वो बेचेगा नहीं तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो बेचेगा, बेचना सही है, लेकिन वहाँ उसको सच बोलना चाहिए था, ताकि उसके एक झूठ से, वो तो झूठ बोल के निकल गया 10-15 साल पहले, लेकिन 10-15 साल बाद उस झूठ का इम्पैक्ट पड़ा ना, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ना। पता नहीं उस एक झूठ की वजह से कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। उसी तरीके से जो पेड कोर्स बना के बेचते हैं टीचर्स लोग, गलत नहीं है, परफेक्ट है। पैसा कमाना सबका अधिकार है, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपना
मैथ का कोर्स बनाऊँ, साइंस का कोर्स बनाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं करूँ, हो सकता है। आप भी कीजिए, आप भी कोई सब्जेक्ट सीखिए, कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये लोग सच बोलते हैं? क्या आपको लगता है कि जितने लोग इस कोर्स को खरीदते हैं, पीडीएफ को खरीदते हैं, जितने लोग टीचर्स को सुनते हैं, उनकी आंखों में एक सपना आता है ना, हाँ यार, मेरे घर में भी एक सरकारी नौकरी होगी, मैं एक पुलिस वाला बन जाऊंगा, मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा, मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा, मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ट्रेन चलाऊंगा। वो सपना, जब वो टीचर बोलते हैं ये कोर्स ले लो 100% हो जाएगा, क्या वो सही है? वो सपना बेच के चले जाते हैं। आप अपने माता पिता की या आप अपने खुद की गाड़ी कमाई का हिस्सा आप उस कोर्स में देते हो। 499, 2299, 2199, 399, 199 आप देते हो और टिक जाते हो। लेकिन वो सामने वाला टीचर क्या आपको, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्या आपके अंदर की सच्चाई को दिखाने के लिए आपको जगाता है? क्या आपको समझाता है कि तुम्हें इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप कर सकते हो इस चीज़ को, तुम अपने आप बन सकते हो? ये बताते हैं? नहीं बताते ना। मैं उसको भी कहता हूँ ये झूठ बोल के चले जाते हैं। एक लड़का अपना घर बार, अपना गांव छोड़ के, प्रतापगढ़, बनारस, लखनऊ, कानपुर छोड़ के एक छोटे से शहर में जाके, एक छोटे से कस्बे में जाके, एक छोटा सा रूम लेके 2500-2200 रुपये का रूम लेके बैठा रहता है, एक सर का कोर्स ले लेता है और सपने सजो लेता है कि मैं तो ये बनूंगा। पढ़े जा रहा है, वीडियो लेक्चर देखे जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पढ़े जा रहा है, लेक्चर दिए जा रहे हैं, वीडियो कोर्स 0.1 ख़त्म हो गया, वीडियो कोर्स 0.2 लॉन्च हो गया। जिन बच्चों ने पहले लिया था उनको 50% का ऑफ मिल रहा है, जिन बच्चों ने पहले लिया था उनको सिर्फ इतना पेमेंट करना है, वो फिर से इस कोर्स में आ जाएंगे। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी वो सपने लगा के बैठे। उस बच्चे को जगाने के लिए कोई टीचर आता है, कोई समझाता है, सच्चाई दिखाता है कि देखो बेटा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक सबको है, लेकिन आगे बढ़ना क्या, तुम्हारे पास कुछ चंद पैसे तो होने चाहिए, तुम पैसे कमाने लायक इंसान तो रहने चाहिए। इस सरकारी नौकरी के जाल में तुम फंसे मत रहो, तुम तैयारी करो, लेकिन अपने बुद्धि को जगाओ, अपाहिज मत बनो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, पूरी जान लगा दो, लेकिन अपने घर के बारे में भी सोचो, सोच के करो। क्या तुम्हें यही एक कोर्स है जो तुम्हें नौकरी दिला सकती है? मत लो मेरा कोर्स, मत लो मेरी किताबें, लेकिन फिर भी तो सोचो कि क्या तुम मेरी बिना किताबों की सिलेक्शन ले सकते हो? हाँ, ले सकते हो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तुम मत खरीदना, तुम ले सकते हो। इस तरीके से कोई समझाता है? नहीं ना। जितने सारे वीडियो कोर्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, अगर इन टीचरों का कोई पेड कोर्स नहीं ले रहा है और वो सेलेक्ट हो गया तो क्या वो गलत है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब आप ये जो यूट्यूब पे आते हैं, जब सेलेक्ट होके दिखाते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं, अपना फिर लॉन्च करते हैं अपनी किताबें। कोई भी इंसान जब सेलेक्ट हुआ है इतिहास में पीछे, चाहे वो हाई कोर्ट में कोई अधिकारी बना हो, चाहे वो सचिवालय में कोई अधिकारी बना हो, जब वो अधिकारी बनने की राह पे था, वो किसी को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे दृढ़ होकर काम कर रहा था। वो चीज़ वो नहीं बताता, वो सिर्फ अपने जेब में पैसे रखने के लिए आपसे झूठ बोलता है। 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का वो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे का एक लेक्चर बनाते हैं। फलाना फलाना क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, इसका ये बताइए। वो 1.5 घंटे, 2 घंटे आपको, आपके दिमाग को पकड़ के रखता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये 25 क्वेश्चन, आप किताब खोलिए, आप नोटबुक खोलिए, आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोलिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, आपका दिल दिमाग जो कहता है उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। 15 मिनट के बाद आप देखिए आपने 25 क्वेश्चन में से कितने ठीक किए। जितने ठीक किए उसको साइड कीजिए, जितने गलत किए हैं उसको देखिए, उस ऑप्शन को आपने क्यों टिक किया, उस ऑप्शन को आप देखिए, वो ऑप्शन क्यों जुड़ा हुआ था, वो सवाल क्यों गलत हुआ आपका, वो सवाल किस चैप्टर से था, किस टॉपिक से था, वो सवाल टाइम लाइन में किस समय सारणी से था, किस समय का था। ये कोई समझाता है? नहीं ना। उस लाइव प्रैक्टिस सेट में अपना ज्ञान दिखाया जाता है, देखो मुझे कितना ज्ञान है, ये है, ये है, ये है। एक सवाल के साथ 36 चीज़ें जोड़ के बता दी जाती हैं। आपका तो दिमाग भ्रष्ट हो गया ना, आप तो वहीं टूट गए ना कि यार मेरा सिलेक्शन ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इतना ज्ञान मुझे भी चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हें इतना ज्ञान,
तुम्हें अपाहिज बनाया जाता है और तुम अपाहिज बने रहोगे जब तक तुम अपने अंदर की आत्मा से नहीं जगोगे, जब तक तुम्हें खुद से विश्वास नहीं है कि तुम्हें किसी भी ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद की ज़रूरत है। बैठो, जिस एग्ज़ाम को निकालना है उसके पुराने पेपर को खोलो, उस पेपर में आए हुए एक एक प्रश्न को देखो, वो प्रश्न जिस टॉपिक से आए हैं, जिस समय काल से आए हैं, उस समय काल को पूरा पढ़ो, उस टॉपिक को पूरा पढ़ो, सिलेक्शन होगा। समझे? बेसिकली मेरा आज वीडियो बनाने का जो सिद्धांत था वो ये है कि मैं आपको समझाऊं, और ये जो मैंने कहानी सुनाई ना, ये उलूल जुलूल नहीं है, मैं सब बताऊंगा आपको। वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका, वो मर गया, उसके 2 बेटे थे, 2 बेटे। एक बेटा नशेड़ी बन गया, दारू बहुत पीता है, और एक बेटा वो भी अपने पापा के जैसे चल बसा। वो खैर छोड़ो यार, किसी की कहानी को स्पॉइल नहीं करते। कभी वो बंदा अगर मेरी वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए बस मैं सिर्फ इशारा आपको समझा रहा हूँ कि एक झूठ चल क्या रहा है दुनिया में, यही तो चल रहा है। प्यार मोहब्बत में भी यही चलता है। एक लड़का कहता है लड़की से, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे साथ शादी करूँगा, अपना घर बनाऊँगा, तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदूँगा, महंगे महंगे कपड़े खरीदूँगा, तुम्हें फुल ऑफ फ्रीडम रहेगी, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, हम दोनों की सैलरी मिला के लाखों रुपए हो जाएंगे, हर महीने हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। बहुत सारे सपने सच होते हैं ना। ये क्या है? ये कमिटमेंट तो है, इंश्योरेंस बेचना, जैसे शुरू में मैंने आपको समझाया इंश्योरेंस। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है लड़के का, डम, कौन सी लड़की, कौन सी गर्लफ्रेंड, कौन सी जीवन साथी, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि तब मोटा मोटा अच्छा खासा दहेज मिल रहा होता है ना, वहाँ करेंगे शादी, इससे क्या करना है, इसका तो सब कुछ, मतलब ये तो मन भर गया ना, अब हो गया। और सेम ऐसा नहीं है लड़कियों में भी, जब कोई लड़का सच में लॉयल होता है, यहाँ पे केस तो था लड़की लॉयल है, लेकिन इसके विपरीत जब लड़का लॉयल रहता है कि कुछ भी हो जाए, नौकरी लगे नहीं लगे, शादी तो तेरे से ही करेंगे, मेरी नौकरी लगेगी, मैं इसीलिए ही तो लड़ रहा हूँ कि मुझे तुझसे शादी करनी है, मैं नौकरी लेके रहूँगा। बट यहाँ पे लड़की लॉयल नहीं है, उसका मन भर गया, अबे यार इसकी तो नौकरी लग नहीं रही, अबे यार बकवास, अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, बहुत चिपको है, हटाओ इसको। और फिर कहीं कोई अजनबी मिलता है, दिल में छा जाता है, बात करने का स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, बालों का स्टाइल, ये बंदा सही है, हुकअप होता है, मिलना जुलना होता है, बातें होती हैं, तुम्हें क्या लगता है सही कर रहे हैं ये लोग? नहीं सही कर रहे हैं। लेकिन मैं अंत में सब कुछ समझाता हूँ कि जो लड़का दहेज को लालच में लेके कहीं और शादी करता है, देखना तुम लड़की लॉयल हो ना, तुम्हें अच्छा इंसान मिलेगा, बिल्कुल अच्छा इंसान मिलेगा। वो दहेज के जो 10-20-50 लाख रुपए लेके किसी लड़की को लेके आएगा ना, तो उसकी बैंड खुद बजेगी। वो प्यार, वो एकता कुछ नहीं मिलेगा, वो माता पिता की सेवा कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 साल बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सही है। और उन लड़कों के लिए भी मैं बताता हूँ, जो लड़की तुम्हें डम करके गई, जो तुम्हारी सच्चाई को तोड़ के चली गई, जिस पे तुमने विश्वास किया, कोई बात नहीं, जाने दो। किसी और की खूबसूरती पे फ़िदा हुई, किसी की नौकरी पे फ़िदा हुई, किसी के कपड़े पे, किसी के बालों पे, किसी के चेहरे पे फ़िदा हुई, जाने दो। तुम अपना एम मत छोड़ना। ये शुक्र मनाओ कि समय से पहले उसकी सच्चाई तो समझ में आ गई ना। अगर वो बिना सच्चाई देखे हुए तुम्हारे जीवन में आ जाती, तो कल को तुम्हारा भी पहाड़ से फेंकना, ड्रम में काट के डालना हो सकता था ना। तो अच्छा हुआ समय से पहले वो दिख गई। तुम अपनी लॉयल्टी पकड़ के रखो, मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, पैसे कमाओगे, अपना घर बनाओगे, उससे भी अच्छा इंसान तुम्हें मिलेगा। ये दोनों केस में होता है, समझे? खैर छोड़ो, बहुत मैंने उलूल जुलूल आपको समझा दिया आज। वीडियो को अंत में ख़त्म करने से पहले मैं ये समझाऊंगा कि तुम्हें सच्चाई के राह पे चलना है। सामने वाला हर इंसान झूठ बोल रहा है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत के क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना हो, कोई भी सामान, कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीदने जा रहे हो, सब जगह झूठ है, सब जगह मिलावट है। किसी पाउडर को खा के, किसी क्रीम को पोत के आप ऐश्वर्या राय नहीं बन सकती हो। किसी पाउडर को खा के आप सलमान खान नहीं बन सकते हो। जो भी बन सकते हो, जो हो आप वही हो। सांवले हो, सांवले रहोगे।
लेकिन अपने एटीट्यूड, अपने सच्चाई के साथ रहोगे तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान रहोगे। और अगर दिखावे पे जाओगे तो जाओ, 2 4 10 साल बाद तुम्हें समझ में आएगा ज़िंदगी क्या है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो जम के, तुम्हें हराना है अपने दुश्मनों को, तुम्हें 4 पैसे कमाने हैं और पैसे के साथ तुम्हारे पास इज्जत भी आएगी। इसलिए पढ़ो। मन नहीं कर रहा है, पढ़ो। मन नहीं कर रहा है, पढ़ो। क्यों नहीं मन करेगा, पढ़ो। क्यों पढ़ना है, क्योंकि नौकरी लगेगी। क्यों नौकरी चाहिए, क्योंकि पैसे आएंगे। क्यों पैसे चाहिए, क्योंकि पैसा ही भगवान है। पढ़ो। समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पढ़ो। तुम्हारा असली राक्षस तुम्हारे पास बैठा हुआ है, जो तुम्हें पढ़ने से रोकता है, उसको भगाओ। उसके साथ तुम्हारी फाइट होनी चाहिए। अथाह मेहनत कर डालो। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।